स्टूडेंट्स, मैं आपकी जो साहित्य सागर बुक है उसका आज सेकंड चैप्टर शुरू करूँगी, जिसका नाम है काकी। और लाइन बाय लाइन मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाऊँगी और आपको किसी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी इसको समझने में। बस ये है कि आप एवरी डे मैं जो पढ़ा रही हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। और किसी के पास हो सकता है बुक्स हैं और आशा कर रही हूँ किसी के पास बुक्स नहीं हैं, तो नेवर माइंड, ये हमारी बुक है और मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँगी तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आज सिर्फ मैं छोटा सा एक जिस्ट बता रही हूँ काकी चैप्टर का, और ऐसा शायद सीरियल के रूप में या कहानी के रूप में या फिल्म के रूप में आपके सामने कभी आया होगा। तो काकी जो कहानी है ये एक छोटे से बच्चे की कहानी है और सियाराम शरण गुप्त जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको लिखा है और बाल मन का पूरे तरीके से यहाँ पर विवरण किया है कि एक छोटे से बच्चे का मन किस तरीके से कोमल, किस तरीके से मासूम होता है और उसकी सोच किस तरीके से काम करती है। यहाँ पर लेखक ने हमें यही बताने की कोशिश की है। तो एक बच्चा है और उसकी माँ की डेथ हो जाती है, तो जब शमशान ले जा रहे होते हैं तो वो बड़ा दुखी हो जाता है। वो बोलता है कि माँ को पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं। तो सभी बड़े जितने भी घर के हैं वो सब उसको समझाते हैं कि माँ को लेके जा रहे हैं, माँ जा रही है मामा के घर पे, वो कुछ दिन वहाँ रुकेगी और आ जाएगी। तो बहुत ही उत्सुकता से माँ का इंतज़ार करता है, क्योंकि वो माँ से हर बच्चे का लगाव होता है, तो माँ का इंतज़ार करता है। लेकिन खेल खेल में एक दिन अपने हम उम्र जो बच्चे हैं उनसे उसको पता चल जाता है कि माँ तो मर गई है, वो मामा के पास नहीं, वो मर गई है और वो कभी भी लौट के नहीं आएगी। तो उसको बड़ा दुख होता है कि जितने भी बड़े हैं उन लोगों ने, सब ने उसको धोखा दिया, मतलब क्यों उसको सच्चाई नहीं बताई। और साथ में वो एकदम टकटकी लगा के आकाश की ओर देखता है और सोचता है कि किस तरीके से माँ को ऊपर से नीचे लाया जाए। ठीक है, बच्चा है, सोच कितनी उसकी तगड़ी है कि वो ये सोचता है कि जो माँ उसको छोड़ के चली गई है उस माँ को वापस कैसे लाए। तो वो अपने पिता से, जिसकी पत्नी अभी रिसेंटली जिसकी डेथ हुई है, तो उनका भी मन सही नहीं है, तो वो अपने पिता से पतंग खरीदने के लिए पैसे मांगता है। तो उसके पिता मना कर देते हैं। तो वो क्या करता है, चवन्नी चुरा कर अपने पिता के कोट से चवन्नी चुराता है और चुराने के बाद वो उसके घर पे जो एक नौकरानी है उसके बेटे के साथ योजना बनाता है कि ऊपर एक पतंग खरीदेंगे, उस पर काकी लिखेंगे। वो अपनी माँ को काकी बोल के बुलाता है और काकी लिखेंगे और डोर के सहारे, लंबी डोर के सहारे उसको पतंग को ऊपर भेजेंगे। तो काकी ऊपर से देखेगी कि इसमें लिखा हुआ है, उनका नाम लिखा हुआ है, तो वो उस डोर को पकड़ेगी और नीचे आ जाएगी। तो दूसरा वाला जो लड़का होता है, मतलब जो नौकरानी का बेटा होता है, बोलते हैं ये डोर तो बहुत पतली है, ये जैसे ही पकड़ के काकी नीचे आएगी तो ये डोर टूट जाएगी, तो काकी को लग जाएगी। तो वो बच्चा फिर क्या करता है, अपने पिता की जेब से 1 रुपया चुराता है और मोटी रस्सी खरीद के लाता है। ऐसे में पिता को पता चल जाता है कि उनकी कोट से पैसे चुराए गए हैं। तो वो मतलब खोज करते हैं कि किसने चुराया। तो उनको पता चलता है कि उनका बेटा ही पैसा चुरा कर ले गया था। तो वो मतलब उसके पास जाते हैं जहाँ पर वो पतंग तैयार कर रहा होता है, उस पर काकी लिखा होता है। जाते हैं और बच्चे को बहुत डांटते हैं और मारते हैं और उसकी पतंग लेकर फाड़ देते हैं। जैसे ही वो फाड़ देते हैं तो उस पर लिखा होता है काकी। तो ये एक बड़ा ही मार्मिक सा एक स्टोरी है और आप इसको पढ़ेंगे, मैं जब पढ़ाऊँगी तो आप इसको फील कीजिएगा कि किस तरीके से एक बालक अपनी माँ से किस तरीके से जुड़ा हुआ होता है, किस तरीके से बंधा हुआ होता है। तो ये मैंने आपको एक जस्ट सा बताया और हम हर दिन इस चैप्टर को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप ये चैप्टर अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे और जितने भी क्वेश्चन आंसर्स मैं एकांकी से रिलेटेड दे रही हूँ वो भी आप अपनी कॉपी में करेंगे। थैंक यू सो मच।